Hello students, welcome to Saptagiri PU College Bidar. This is your biology class. I hope you people are understanding, you people are enjoying these classes. So in our last class where we discussed about pregnancy and the embryonic development. See, after the embryonic development, the baby is ready for the delivery. Now, to the delivery we called parturition. ठीक है, जब बेबी अंदर माँ के पेट में कंप्लीट बनकर रेडी हो जाता है प्रेगनेंसी के समय, फिर वो डिलीवरी के कार्य से बाहर आता है जिसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। और उस बेबी को जो नरिशमेंट किया जाता है, दूध पिलाया जाता है, उसे हम लैक्टेशन कहते हैं। नाउ इट इज़ पार्चुरेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस गिविंग बर्थ टू यंग वन को पैदा करना, बाहर आना, बर्थ, दैट इज़ अ व्हाट, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इंड्यूस्ड बाई, यानी कि कंट्रोल किया जा रहा है या फिर ये स्टिमुलेट हो जा रहा है या फिर ये इसको रेगुलेट होता है ये बाय न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। इसका ये माने होते हैं, न्यूरो यानी कि ब्रेन भी इन्वॉल्व है इसमें और इंडोक्राइन हार्मोनल भी इन्वॉल्व है इसमें। तो ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल बोथ आर टुगेदर in birth. So these two mechanisms are involving in the parturition. So the completely developed fetus give signal originated from the fetus. जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है, जब कंप्लीट बन जाता है 9 मंथ का, तब वो कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। एंड प्लासेंटा इंड्यूस ए माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। प्लासेंटा में एक मूवमेंट जैसा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन एक मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन। सो जो डेवलप हुआ सो बेबी होता है वो सिग्नल्स देने लगता है। और यूटरस होता है वो माइल्ड थोड़ा सा हरकत में आता है, मूवमेंट में आता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। उनको कहते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ही वो पेन है जो बिफोर डिलीवरी माँ को फील होता है। देन बेबी इज रेडी फॉर कमिंग आउटसाइड, इट गिव signals. Along with signals, there is a mild uterine contractions. This mild uterine contraction altogether we call fetal ejection reflex. It is very important, that's why I make it star here. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का डेफिनेशन कई कई बार पूछा गया है। ठीक है, नाउ दिस कॉज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल बॉडी। जैसा ये कॉन्ट्रैक्शन होने लगा है, ब्रेन बेबी सिग्नल्स देने लगा है कि मैं कंप्लीट बन चुका हूँ, उस समय विच कॉजेस टू रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन है, ये डिलीवरी का हार्मोन है, ये ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। माँ के पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन रिलीज होता है। अब क्या काम है ये हार्मोन क्या करता है? सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। अगर इसकी कमी होने लगी तो डॉक्टर इसको बाहर से इंजेक्शन के तौर पर देते हैं। सी, ऑक्सीटोसिन कॉज ए स्ट्रॉन्ग यूटराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ये और कॉन्ट्रैक्शन होने देते हैं ये। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू लीडिंग टू एक्सपल्शन, यानी कि वो बस घुल जाता है, मूवमेंट सा होता है, उसको नरम जैसा कर देता है ये। एक्सपलिंग मतलब निकल जाना, एक्सपल द बेबी फ्रॉम द यूटरस। ठीक है, वो मसल्स को एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देकर देने वाला होता है ऑक्सीटोसिन, वो कंटिन्यू करने लगता है, कंटिन्यू होकर अल्टीमेटली एक्सपल यानी कि निकल आना, डिलीवरी ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटरस थ्रू द बर्थ कैनाल। ये बर्थ होना या बर्थ कैनाल में से बेबी बाहर आना, डिलीवरी होना, देयर मस्ट बी ए रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीटोसिन जो कि सिंथेसाइज्ड बाय मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, देन आफ्टर पार्चुरेशन, जैसा कि जब डिलीवरी हो गई, पार्चुरेशन होने के बाद बेबी विल बी आउटसाइड, द एम्बेलिकल कार्ड इज कट ऑफ। एम्बेलिकल कार्ड जो बच्चे से जो जुड़ा हुआ था उसे कट किया जाता, कट ऑफ। देन द प्लासेंटा and remnant of the umbilical cord are expelled
फ्रॉम द मैटरनल बॉडी आफ्टर पार्चुरेशन, जिसे हम कहते हैं आफ्टर बर्थ। ठीक है, बर्थ होने के बाद, बर्थ के समय, डिलीवरी के समय सिर्फ और सिर्फ बेबी ही बाहर आता है। उसके कुछ समय के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड और जो रिमिनेंट होते हैं, जो प्लासेंटा होता है, वो भी बाहर आता है, जिसको हम कहते हैं आफ्टर बर्थ। ठीक है, देन अभी वहाँ मेमोरी ग्लैंड्स है। नाउ द मेमोरी ग्लैंड इज गोइंग टू सिंथेसाइज द मिल्क। मिल्क इज प्रोड्यूस टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय या बिफोर प्रेगनेंसी देर इज़ नो मिल्क, जैसा कि हमने पढ़ा था हमारे पिछले क्लासेस में। सो मिल्क बनना या मिल्क होना बोलो तो वही हार्मोन्स है जो प्लासेंटा सीक्रेट किया था। बिकॉज ऑफ दोज हार्मोन बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी देर इज़ अ रिलीज ऑफ एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जिसे हम बुलाएंगे लैक्टेशन। राइट, नाउ द लैक्टेशन इज नथिंग बट रिलीज ऑफ मिल्क। सो द इनिशियल जो मिल्क होता है फ्यू डेज का, विच इज़ येलोइश कलर, उसका कलर येलोइश मिल्की होता है, वो येलोइश मिल्क होता है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन। जब लैक्टेशन यानी कि मिल्क बनना, मिल्क प्रोडक्शन होने को हम लैक्टेशन कहते हैं। उस लैक्टेशन के फ्यू डेज, शुरुआती के कुछ दिन में, इनिशियल फ्यू डेज, उसका कलर येलोइश होता है और उसको कहते हैं हम कोलेस्ट्रम। व्हाट वी कॉल कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स के बाद, 1 मार्क्स के लिए कई बार पूछा गया है। व्हाट इज कोलेस्ट्रम? सो कोलेस्ट्रम इज ए येलोइश मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्स्ट इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन। लैक्टेशन के फ्यू डेज में जो मिल्क बनता है उसे कहते हैं हम कोलेस्ट्रम। देन कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज। कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं विच इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलप रेसिस्ट फॉर द न्यू बर्न बेबी। तो वो एंटीबॉडीज़ वो बहुत ज़रूरी होते हैं बेबी के लिए, जो आने वाले फर्दर डिसीज से लड़ने की ताकत देते हैं बच्चे को। रेसिस्टेंस, व्हाट इज रेसिस्टेंट? डिसीज रेसिस्टेंस। ठीक है, वो एंटीबॉडी डिसीज रेसिस्टेंट होते हैं डेवलपिंग बेबी के अंदर। जो न्यू बेबी होता है उसको बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं वो एंटीबॉडीज़, जो कि सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध में यानी कि कोलेस्ट्रॉम में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी completed द chapter human reproduction. In this chapter we have discussed so many things. So right now you people need detailed studies. Whatever notes I am sending, read it thoroughly, understand, take a support of Jeevit. Right, you have any doubt and then you ask me. Okay, now for this chapter I made few questions here, which is I send you on your WhatsApp number. Do that, make the answers of those important questions. अभी जो आपको मैं क्वेश्चन भेजने वाला हूँ उसी ही या वही क्वेश्चंस आए अब तक एग्जामिनेशन में। ये चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको आपके होमवर्क में दे रहा हूँ, उसे कीजिए, फिर मुझे भेजिए। मैं वो सारों के आंसर्स देखकर ही मैं मेरा अगला चैप्टर आपको दूंगा, तब तक नहीं। इट्स माय कंडीशन, प्लीज़ डू वर्क, होमवर्क इन यूर होम्स। वो जो भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं उसके सारे आंसर्स बना के मुझे भेजिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर, पर्सनल नंबर पे भेजिए या फिर ग्रुप में भेजिए। वो सारों के देखकर ही मैं आपको मेरा अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और इसी के साथ अगर कुछ भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। व्हाट्सअप तो करो या फिर कॉल करके पूछो। मेरे पास भी नोट्स है, आपके पास भी नोट्स है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, इन्जॉय द वीडियोस एंड आपको सीरियसली होना है, ये आपका सेकेंड ईयर है, डोंट वेस्ट द टाइम। थैंक यू।